हम लोग चलते हैं बिहार पुलिस के सेट नंबर 008 के जितने भी मैथ के सवाल हैं उसको सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 कहता है चक्रवृद्धि। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज पर किस दर से 1250 रुपया 2 वर्ष में 1800 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 दिए हुए हैं, एक प्रिंसिपल और एक मिश्र धन। हमारे पास जो क्वेश्चन है 1200 जो 50 है वो क्या है, P है। P बराबर 1250 और अमाउंट जो है कितना हो जाता है, 1800 रुपया हो जाता है। क्लियर है। तो हमको रेट निकालना है कितना वर्ष में, 2 वर्ष में। T बराबर 2 ईयर। क्या निकालना है, R का वैल्यू निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज है तो चक्रवृद्धि ब्याज के केस में R बराबर A/P पावर में 1/T होता है -1 इंटू में 100। यह जो फार्मूला होगा और चक्रवृद्धि ब्याज के केस में डायरेक्ट R निकालने का हो जाएगा, रेट निकालने का, दर निकालने का। तो A बराबर कितना था हमारे पास 1800 अपॉन में P कितना 1250, इसका पावर कितना 1 फार्मूला से होता है और टाइम कितना है 2 वर्ष और -1 फिर फार्मूला से और इंटू में 100। क्लियर है। इसको सोल्व करेंगे तो देखिए, काटिए, इसको काटने का तरीका काटते हैं हम लोग। तो देखिए इसको 1 0 से 1 0 कट कर दीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक। अब 80 को 5 से काटेंगे तो 36 बार में कटेगा और 125 को 5 बार में काटेंगे तो 5 बार में कटेगा। पावर कितना 1/2 -1 इंटू में कितना 100। हल कीजिए। देखिए 1/2 के पावर का मतलब होता है वर्गमूल, तो 36 का वर्गमूल 6 और 25 का 5, ये पूरा का हल हो गया। माइनस में 1 था, इंटू में कितना हो जाएगा 100। हल करेंगे 6/5 -1 यानी 1/5 और गुना में 100 हो जाएगा। ये कट जाएगा 5 से 20 बार में, यानी 20 तो आया। रेट हमेशा किस में आता है, परसेंट में आता है। यह आपका आंसर है। क्लियर है। 28 क्वेश्चन देखेंगे। कहता है एक खिलौना पर 12% छूट देने के बाद भी इसे 308 रुपया में बेचा जाता है तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। एक खिलौना है तो लिखते हैं पहले, खिलौना पर 12% छूट है। क्वेश्चन नंबर 28, 12% क्या है, छूट है। बेचता कितना में है, बेचता मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 308 रुपया में। तो कहता है उसका अंकित मूल्य ज्ञात करें। क्या निकालना है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य बराबर फार्मूला होता है विक्रय मूल्य अपॉन 1 माइनस छूट परसेंट बटा में 100। क्लियर है। विक्रय मूल्य कितना था, विक्रय मूल्य था 308, 1 और छूट कितना था 12, परसेंट का वैल्यू अपॉन में 100। इसको हल करेंगे तो 308 हो जाएगा। इसको पूरा को घटाएंगे तो 100 में से 12 गया 88, 100 ऊपर चला जाएगा। क्लियर है। इसको हम लोग काटेंगे। 88 को काट दो पहले 2 से तो 44 बार में, इसको काट दो 2 से, कितना बार में हो जाएगा 1, 5 दूना 10, 4 दूना 8। अब 11 से कटेगा, 11 से काट दो 11 4 बार में, 11 14 बार में। क्लियर है। ये 4 हो गया। ठीक, 11 से, यानी आपने निकाला 14/4 इंटू में 100। ठीक, 2 से इसको काट दो, 2 दूना 4, 2 से इसको काट दो 7 बार में, ये 2 से 100 कट जाएगा 50 बार में। 50 में 7 से गुना होगा, 350 रुपया जो आएगा इसका आंसर, वह आंसर हो जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कहता है 52। 52 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 52 कहता है 10 मीटर गुने 5 मीटर बीमा वाली एक कमरा है और कमरा में रखे जा सकने वाली सबसे बड़ी लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करें। कमरा है मतलब एक घनाभ है हमारे पास, एक क्या है? घनाभ है। ठीक, इसकी लंबाई जो है 10 है, चौड़ाई भी जो है चौड़ाई भी 10 है और ऊंचाई जो है 5 है। तो बोलता है कि इसमें सबसे लंबा छड़ कैसे रखा जाएगा। तो लंबा छड़ जो होगा ना, ध्यान दीजिए कैसे रखा जाएगा से। सबसे लंबा छड़ इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक रखा जाएगा। तो कॉर्नर होगा, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक रखा जाएगा सबसे लंबा छड़। इसको ही तो विकर्ण बोलते हैं। तो देखिए लंबाई बीमा क्या दिया हुआ है 10, चौड़ाई क्या दिया हुआ है 10 और हाइट कितना दिया हुआ है 5। सबसे लंबा छड़ की बात कर रहा है यानी विकर्ण। तो विकर्ण का फार्मूला लगाइए, इसमें विकर्ण का फार्मूला लगेगा। तो लगाइए विकर्ण का फार्मूला। विकर्ण बराबर होता है √ओवर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर अब प्लस में ऊंचाई का स्क्वायर। लंबाई मेरे पास कितना था 10 था, 10 का स्क्वायर, चौड़ाई भी था 10, 10 का स्क्वायर, ऊंचाई कितना था 5, 5 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे। रूट के अंदर 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर 25, दोनों जुट जाएगा तो 225 हो जाएगा। 225 का वर्गमूल कितना होता है? तो चलिए निकालिए इसको हम लोग कर सकते हैं। 225 हो गया। 225 को हम लोग गुणनखंड तोड़ते हैं ताकि वह निकल सके। यानी 15 का 225 यानी लंबाई जो आ गया कितना आ गया 15 मीटर। यह आपका आंसर हो गया, लंबाई 15 मीटर होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 53 में कहता है एक समचतुर्भुज जिसका भुजा 20 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज है जिसका भुजा कितना है 20 सेंटीमीटर। यह भुजा हो गया 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। यह समचतुर्भुज है। उसका एक विकर्ण 24 दिया हुआ है। उसका एक विकर्ण कितना है 24 है। एक विकर्ण बनाते हैं, यहाँ से यहाँ एक विकर्ण है तो कितना हो गया 24। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका नाम ले लिया जाए A B C D। तो A से B से जो D मिलाए विकर्ण हो गया। एक और विकर्ण होता है AC। तो समचतुर्भुज में रिलेशन है कि विकर्ण है, विकर्ण को D से सूचित करते हैं। ठीक, एक ऐसा है, ये समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में क्या है कि उसके विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण। तो D1 और दूसरा D2, दो विकर्ण हो गया। एक का 24 दिया है, दूसरा नहीं दिया है। तो विकर्ण का जो स्क्वायर होता है वह भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा, भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा, लेकिन यह इसका 4 गुना के बराबर होगा, भुजा के 4 गुना के बराबर होगा। यह रिलेशन है, कंपटीशन में याद रखिएगा। तो देखिए भुजा कितना दिया था, भुजा हमारे पास 20 था, तो 4 गुना 20 का स्क्वायर कर देंगे। एक मान लेंगे 24 विकर्ण को, तो 24 का स्क्वायर कर लेंगे। दूसरा नहीं था, दूसरा को रहने देंगे।
इसको हल करेंगे तो 4 गुना 20 का स्क्वायर 400 बराबर 24 का 576 प्लस D2 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो देखिए 400 में 4 से गुना होगा 1600 और 16 में से इधर हो गया 1600, 576 इधर आएगा तो माइनस में बराबर D2 का स्क्वायर। क्लियर है। आगे जाएंगे 1600 में से 576 घटाइए कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 7 गया 2, ये बच गया कितना 15 में से 5 गया 10, 1024 बराबर D2। तो यहाँ से D2 बराबर √1024। 1024 किसका वर्गमूल होता है बताइए, यह होता है 32 का वर्गमूल। निकालेंगे 32 हो जाएगा, यानी इसका क्या आ गया हमारे पास D2 आ गया। पूछ क्या रहा था, पूछ रहा था क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, विकर्ण 1 गुना विकर्ण 2। क्लियर। विकर्ण 1 गुना विकर्ण 2 हल करेंगे 1/2 का 1/2, विकर्ण एगो 32 निकाले और एगो कितना था 24। इसको हल कर दो बाबू, आंसर आ जाएगा। 2 से कट गया 12 बार में, तो 32 गुने 12 कर दो। चलो यहाँ करते हैं 32 गुने 12, 32 दूना 64, 32 यानी 384 वर्ग मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन है बाबू पासा में एक क्वेश्चन नंबर पहले 70 है, 2 3 4 5 और 6। हमको क्या निकालना है, विषम निकालना है। तो विषम कितना हो जाएगा, विषम होगा कौन कौन है, सम या विषम। तो इसमें पूछ रहा है विषम, तो विषम होगा 1 3 5। टोटल कितना आ गया, 3 नंबर आ गया, 3 गो आ गया। सब मिला के कितना हो जाएगा, 6 नंबर होता है। ठीक। तो प्रायिकता निकलता है कैसे, प्रायिकता जो हो जाएगा, क्या निकालना चाह रहे थे तो विषम, विषम के एगो 3 गो और टोटल के एगो था 6 गो, यानी 1/2 इसका प्रायिकता का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 70। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 74 कहता है एक हॉल का फर्श आयताकार है, इसकी लंबाई 45 मीटर, चौड़ाई 36 मीटर है। तो हॉल के फर्श को कवर करने के लिए 6 मीटर गुने 5 मीटर के आकार के कितने कारपेट लगेंगे। एक आपके पास हॉल है, हॉल में हमको सगरों नहीं बिछाना है, खाली बिछाना कहाँ है, बिछाना है फर्श पर। और फर्श का डायमेंशन दिया है 45 × 36, यह 45 है या 36 है दिया है। इसमें कारपेट बिछा रहे हैं, कारपेट का साइज भी दिया है, छोटा छोटा कारपेट है, एक छोटा छोटा ऐसा कारपेट उठा के इसमें डालना है। कारपेट का दिया है 6 × 5, यह 6 × 5। तो कैसे होगा, तो ध्यान दीजिए। तो कारपेटों की जो संख्या होगी, सिंपल एकदम आसान में, कारपेटों की संख्या, क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 74 था। कारपेटों की संख्या बराबर फर्श का क्षेत्रफल, अपॉन में कारपेट का क्षेत्रफल। तो फर्श का क्षेत्रफल कितना, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 45 गुना 36, और कारपेट का 6 गुना 5, 6 से कट गया 36, 6 बार में, 5 से 9 बार में, यानी बचा 9 गुना 6, 9 6 54 को इसका संख्या आ जाएगा। क्लियर है, 54 को संख्या आ जाएगा।